गुड मॉर्निंग। आज हम लोग 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6 से लेके क्वेश्चन नंबर 11 तक सॉल्व कर रहे हैं और एक क्लास 10th वालों के लिए है। क्लास 10th में जो 2026-27 में पेपर देने वाले हैं, मतलब 27 के ईयर में दे रहे हैं, 26 में स्टार्ट कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए है। क्योंकि सिलेबस के हिसाब से हम लोग पढ़ रहे हैं। पहले एनसीईआरटी सारा कवर करेंगे, उसके बाद पीवाईक्यू करेंगे, उसके बाद और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे। तो शुरू करते हैं। अभी हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग 1 से लेके 5 तक सॉल्व किए थे और उसके पिछले वीडियो में हम लोग इसके सारे फॉर्मूले किए थे, जिसमें 8.1, 8.2 और 8.3 और कुछ चैप्टर नंबर 9, एक 4 एक्सरसाइज होने वाला है उस वीडियो के फॉर्मूला से, तो उसको जरूर देखना। चलो छोड़ो, बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से लेके 11 तक होने वाला है। इसके अलावा अगर कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे हो तो नहीं होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 6 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है कि इफ ए एंड बी आर एक्यूट एंगल सच दैट cos a इक्वल टू cos b, देन प्रूव दैट, मतलब सो दैट या प्रूव दैट या वेरीफाई दैट, कभी भी बोले मतलब उसको हम लोग को ए ही करना है, वेरीफाई करना है। सब एक ही तरीका है बोलने के, मतलब एक ही बात है, बोलने के अलग अलग तरीके हैं। तो शुरू करते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल है। अब राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल जो है हमारे पास राइट एंगल होगा, उसका नाम कुछ भी दे सकते हो, जो तुम्हारी मर्जी। तो मैं सी दे रहा हूँ, क्यों? क्योंकि ए और बी तो एक्यूट एंगल है, तो एक्यूट एंगल ये दोनों होंगे और ये हमारा 90 डिग्री। एक्यूट एंगल क्या होता है कि जो 180 से छोटा, 90 से और 0 के बीच में हो, 90 से छोटा 0 से बड़ा, 90 से छोटा 0 से बड़ा, एक्यूट एंगल। तो 90 से छोटा होगा ऑब्वियसली, क्योंकि ये हमारा 90 है और 90 के सामने वाले को बोलते हैं हाइपोटेनियस। ये एंगल जब ए होगा तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, और जो एंगल ए होगा तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर। याद कर लो, जो एंगल होता है उसके सामने वाला परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूस एंगल है तो सामने वाला परपेंडिकुलर। अगर ए एंगल है तो ए परपेंडिकुलर, तो उसके कारण ए बेस हो जाएगा। ए एंगल है एंगल बी तो ए परपेंडिकुलर, तो उस समय ए बेस होगा। तो याद रखना, ये सब बेसिक बेसिक बातें हैं, ठीक है। अरे 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 अरे, मच्छर बैठ जाता है पता है बोर्ड में कहीं, उसके बाद फिर ऐसा ही हाल होता है। चलो बढ़ते हैं। तो गिवन पार्ट लिख लेते हैं, इतना कहानी में समझा दिया। गिवन है हमारे पास कॉस ए बराबर कॉस बी। अब जो जो बताया वो सब याद रखना। एंगल ए है तो ए परपेंडिकुलर, और ए हो जाएगा ए सी अपॉन में ए बी। अब बोलोगे ये कहाँ से आ गया, ये सब कहाँ से आ गया, ए सी ए बी क्यों आ गया? तो ये पहला वीडियो देखना, उससे पता चलेगा। नहीं पर देखे हो तो अब बता ही दे रहा हूँ। बेस अपॉन हाइपोटेनियस फॉर्मूला होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस हमारा हो जाएगा एंगल ए के लिए ए सी, और हाइपोटेनियस नहीं बदलता, ए बी रहेगा। इधर भी वैसे ही बेस हो जाएगा बी सी और हाइपोटेनियस ए बी। अगर हम लोग ए बी से ए बी को काट देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? ए सी बराबर बी सी। और 9th का याद करो फॉर्मूला कि अगर किसी भी ट्रायंगल में दो साइड इक्वल है तो उनके एंगल भी क्या होते हैं? इक्वल। तो देन एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास कॉट थीटा की वैल्यू दी हुई है 7/8 और ए हमारा होता है फॉर्मूला। कैसे याद करना है? पाकिस्तान बेकार पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा। जो तीसरा नंबर है पी बाई बी, वो 10 होता है, उसका उल्टा ये हो जाएगा बी बाई पी, इसका उल्टा। ठीक है, ये शॉर्टकट था। मतलब यहाँ से अगर मैं कंपेयर करूँ तो बी की वैल्यू 7 और पी की वैल्यू 8। एच बजा निकालना है, हाइपोटेनियस निकालना है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। वैल्यू करो, इसका स्क्वायर कितना होता है? 64, इसका स्क्वायर 49, दोनों को ऐड करो, जल्दी करो जल्दी। तो 113, तो इतना ही आएगा। 113 का रूट होता ही नहीं, तो वो यहीं तक छोड़ दो। ऐड करना आना चाहिए, 9 1 9 4 13 का कैरी 1 4 6। ठीक है, नेक्स्ट फर्स्ट वाले पार्ट। सेकंड वाला बताना पड़ेगा क्या? सेकंड वाला तो खुद से कर लोगे, क्यों? क्योंकि कॉट की वैल्यू दी हुई है, कॉट स्क्वायर पूछा गया है, मतलब स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो स्क्वायर कर दो इसका, इसका भी स्क्वायर कर दो, स्क्वायर स्क्वायर, आंसर आ जाएगा। तो सेकंड वाला कमेंट कर देना आंसर कितना आएगा, और जितना सेकंड का आएगा उतना ही फर्स्ट का आएगा। मैजिक। चलो सॉल्व करते हैं। 1 प्लस साइन, साइन क्या होता है? साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन, वही वही पाकिस्तान बेकार पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो पहला वाला जो है वो साइन का होता है, पी बाई एच। तो पी बाई एच वापस से उसी को लिख देते हैं, ब्रैकेट में ही है।
पी बाई एच, 1 प्लस 1 माइनस पी बाई एच हो जाएगा 1 माइनस पी बाई एच। नीचे में सेम दूसरा वाला होता है कॉस का जो कि है बी बाई एच, बी बाई एच, तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस बी बाई एच 1 माइनस बी बाई एच। कितना है समझ? ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 और माइनस बी का स्क्वायर पी बाई एच का स्क्वायर और अपॉन में सेम वही फॉर्मूला लगेगा ए प्लस बी ए माइनस बी 1 माइनस बी बाई एच का होल स्क्वायर। वैल्यू पुट करेंगे, पी की वैल्यू 8, एच की वैल्यू ए वाला, तो हो जाएगा 1 माइनस 8 अपॉन अंडर रूट 113 का स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस बी की वैल्यू 7 रख देंगे तो 7 अपॉन में अंडर रूट 1113 का होल स्क्वायर। सॉल्व करो, बताओ कितना आएगा। अब आ गए हम लोग 6-7 वाले मैथ्स पे, तो इसका हो जाएगा 8 का स्क्वायर 164, 8 का स्क्वायर पता है ना 164 कि सिर्फ 64, जो मेरी हाँ में हाँ मिलाया उसको बिल्कुल नहीं आ रहा है। 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर की जरूरत ही नहीं है। 8 का स्क्वायर 64 अपॉन में स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाता है तो अंडर रूट का वैल्यू हट जाएगा जो कि सिर्फ वैल्यू बचेगा, इसके नीचे कुछ नहीं 1, क्यों क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इजी। तो यहाँ जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस 49 अपॉन में 113 करो, इससे इसको माइनस करोगे, इससे इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा 49 और इससे इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा 64 और 1313 आपस में कैंसिल, तो ये हमारा फाइनल आंसर और जो कि इसका आंसर भी सेम ही होगा, यही आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ेगी, कोई डाउट है? अब देखो कैसे डाउट तुम लोग को पता करें, क्योंकि यूट्यूब में पढ़ा के वीडियो डाल दे रहा हूँ, तो कमेंट करके बताना कौन कौन क्वेश्चन में डाउट हुआ है, तो उस क्वेश्चन को मैं इंस्टाग्राम में फिर से समझा दूंगा 3 मिनट के अंदर। ठीक है, इंस्टाग्राम कौन सा है? आदित्य मैथ क्लासेस, पूरा फुल फॉर्म लिखना स्पेलिंग के साथ आ जाएगा। 22,000 फॉलोवर्स। हम लोग को 2 वैल्यू गिवन रहेगी, या तो परपेंडिकुलर या तो हाइपोटेनियस, तो बेस फाइंड करना होगा, या तो बेस और परपेंडिकुलर तो हाइपोटेनियस फाइंड करना होगा। तो वैसे ही करना है, ताम झाम वाला है, इजी इजी। तो स्पीड करते हैं। कॉट ए बराबर है 4/3, तो कॉट फॉर्मूला होता है ए का क्या, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बी की वैल्यू मिल गई 4, परपेंडिकुलर की वैल्यू मिल गई 3, तो हाइपोटेनियस निकाल लोगे क्या, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर जो कि आएगा 16 प्लस 9, दोनों को जोड़ दोगे तो आएगा 25 जो कि होता है 5, तो एच हमारा निकल चुका है 5। ठीक है, कर लेना ये एक छोटा सा काम झाम। आगे बढ़ते हैं, तो हमारा हो जाएगा LHS, लेफ्ट हैंड साइड क्या है ए वाला वैल्यू और राइट हैंड साइड ए वाला वैल्यू, दोनों को इक्वल लाना है सॉल्व करके। ठीक है, और नहीं भी आएगा चलेगा, यस या नो में आंसर है, मतलब सही है या नहीं है चेक करके बताओ, तो सही ही होता है जैसे। तो 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। 11th वाले तो अगर देख रहे हो तो इजी है, ए होता है cos 2a और ए भी होता है cos 2a, मतलब ये वेरीफाइड है। 11th के मेथड लगाएंगे तो एकदम एक लाइन में। चलो बनाते हैं, वैल्यू रखते हैं। 1 माइनस जस्ट इसका उल्टा होता है क्या, p बाई बी 10, तो p बाई बी का स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस p बाई बी का स्क्वायर। वैल्यू पुट करूंगा तो p की वैल्यू क्या है 3/4, तो हम लोग को मिल जाएगा 1 माइनस 3/4 अपॉन 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। स्क्वायर करो 1 प्लस 9 बाई माइनस है, माइनस 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 9/16 अपॉन 1 प्लस 9/16, तो इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, करो माइनस माइनस करो। 16 में से 9 घटाएंगे तो आएगा 7, और 16 में 9 जोड़ेंगे तो आएगा 25, और 16 से 16 कट जाएगा तो 7/25 आया। RHS सॉल्व करते हैं, बड़ा गंदा सॉल्व किया ऐसे चला गया। राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। RHS हमारे पास है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, तो कॉस की वैल्यू क्या होगी, कॉस की वैल्यू क्या होगी, पाकिस्तान बेकार पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा से, b/h कॉस, तो b/h का स्क्वायर माइनस p/h का स्क्वायर, फॉर्मूला याद होना चाहिए,
एकदम इजी बनता है। तो b हमारा क्या है 4/5, 4/5 का स्क्वायर माइनस 3/5 का स्क्वायर कर दोगे तो ये हो जाएगा 25, बेस सेम है तो 25 कॉमन ले लो, 16 माइनस 9 जो कि आएगा 7/25। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। जल्दी उतारो जल्दी उतारो, साइड हो जाता हूँ, शॉर्ट स्क्रीन ले लो, स्क्रीन शॉट। क्वेश्चन नंबर 9 वही सेम ताम झाम। 10 को लिख लो पहले, 10 थीटा या a लिखा हुआ है इज इक्वल टू 1/√3। इसमें तुम लोग को ना थोड़ा ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ना एंगल बदल रहा है, कभी a हो रहा है कभी c हो रहा है, कभी a हो रहा है कभी c हो रहा है, कभी a हो रहा है कभी c हो रहा है। जब भी ऐसे एंगल बदले तो डायग्राम बनाओ, क्योंकि कंफ्यूजन नहीं होगा फिर। तो अगर मैं डायग्राम बना दूं तो हम लोग को क्या मिलेगा, ए बी सी बी 90 पे है तो यहाँ पे बी 90 पे ले लो। एंगल ए बोला है तो ए यहाँ लिख लो ताकि इजी हो समझने के लिए, और इसका नाम सी दे दो। तो एंगल ए है तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, ए हो गया बेस, ए हो गया परपेंडिकुलर, ए हो गया बेस, और ए हो गया हाइपोटेनियस। ठीक है, अगर मैं कंपेयर करूं तो ये क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब P की वैल्यू मिल गई है 1 और B की वैल्यू मिल गई है √3, तो H निकालेंगे तो H हो जाता है, इन दोनों का स्क्वायर करो तो 1 का स्क्वायर 1, इसका स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा तो 3, और दोनों को प्लस करोगे तो 4, और 4 की वैल्यू आती है 2, मतलब हाइपोटेनियस निकल चुका है 2। पुट कर दो तो यहाँ पे हमारा हो गया है 2, ए वाला हमारे पास है √3 और ए वाला हमारा पास है 1। ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ पे देखना गौर से, इस वाला फर्स्ट वाला पार्ट में बना रहा हूँ, उसके बाद सेकंड करेंगे। जब फॉर्मूला पहले याद कर लो, साइन का क्या होता है P/H और कॉस का B/H। ठीक है, रट लिए। अब देखो, जब हम लोग यहाँ पे साइन A पे लाएंगे तो एंगल A के लिए A परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस हमारा क्या है 2, मतलब 1/2 आएगा। कॉस सी के लिए जाओगे तो बेस ही परपेंडिकुलर होगा, मतलब 1/2 इसका भी आएगा 1/2, बीच में प्लस तो प्लस। कॉस ए के लिए कॉस पे जाओगे तो बेस हमारा √3 हो जाएगा और अपॉन 2, तो √3/2। और साइन सी ए है तो सी के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा ए, तो √3/2। हाइपोटेनियस सबका सेम, बेस परपेंडिकुलर बदल रहा है। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 1/4, रूट आप भी सिखाए कितने सारे वीडियो में, क्या होता है हट जाता है तो 3/4, 4 कॉमन 1 + 3 आएगा 4/4, कट जाएगा तो आएगा 1। पहला का आंसर 1 आ गया। दूसरा बनाते हैं, यहीं पे बनाते हैं, रुक जाते हैं, क्यों हड़बड़ा के मैं इधर उधर चलने लगता हूँ। दूसरा में बोला है कॉस ए रहा कॉस ए का वैल्यू जो कि क्या है 1/√3, मतलब √3/2, √3/2। ठीक है, कॉस सी का वैल्यू ये वाला है जो कि आ रहा था 1/2। थोड़ा चिटिंग भी कर लिया करो, इसमें भी करोगे तो सेम आएगा √3/2 मल्टीप्लाई 1/2, माइनस कर दोगे दोनों सेम आ गया √3/4 माइनस √3/4, दोनों वैल्यू सेम है, माइनस हो रहा है तो आंसर 0। इजी था ना, लेकिन ध्यान से समझना, कभी कभी गड़बड़ हो जाता है ऐसे क्वेश्चन में। नेक्स्ट बढ़े, क्वेश्चन नंबर 10। ये थोड़ा कंजट वाला है, इसमें एक्स्ट्रा दिमाग लगाना, एक्स्ट्रा दिमाग। इसमें क्या बोला है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है जो PQR है, नाम दिया हुआ है, Q पे 90 डिग्री है, ये दो साइड को जोड़ने पे इतना आ रहा है, और एक साइड दिया हुआ है, तो हम लोग को बताओ कि tan P cos P और sin P, sin P cos P tan P है, क्या क्या होगा वैल्यू। बड़ा बनाता हूँ कि छोटा ही रहने दे, छोटा ही रहने देते हैं, दिख तो रहा ही होगा ना। अब देखो, इसमें P पूछा है तो P को तो यहीं लिख देते हैं, 90 डिग्री Q पे है तो Q यहाँ लिख देते हैं, और ये हमारा बचा हुआ R। वैल्यू गिवन है PQ ए रहा PQ जो कि कितनी है 5। अब इन दोनों को मिला के बन रहा है 25 सेंटीमीटर, लिख दो, दिया है। तो इन दोनों में किसी को भी कुछ मान लो, सपोज दिस इज x, तो ये क्या होगा, दो वैल्यू को जोड़ने पे
25 आ रहा है, एक वैल्यू x, तो दूसरा क्या होगा 25 माइनस एक्स। कैसे? दो वैल्यू को जोड़ने पे 5 आ रहा है, एक वैल्यू अगर 2 तो उसको माइनस कर दोगे तो कितना आएगा 3 दूसरा वैल्यू, और 2 और 3 5 होता है, तो ऐसे निकालते हैं। ठीक है, लॉजिक लगाओ थोड़ा बेसिक, तो 25 माइनस एक्स हो जाएगा। आगे समझ। अब हम लोग को तीनों वैल्यू मिल गया है और सिंगल वेरिएबल है, वेरिएबल एक्स ही है, और हमारे पास दो वैल्यू को जोड़ने पे 25 आ रहा है। और इसमें हम लोग क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम, जो कि होता है एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच की वैल्यू है तो 25 माइनस एक्स का स्क्वायर बराबर पी की वैल्यू एक्स, एक्स स्क्वायर, बी की वैल्यू 5 प्लस 5 स्क्वायर। सॉल्व कर दो। यहाँ पे लगेगा फॉर्मूला, डायरेक्ट मत कर देना, फॉर्मूला क्या लगेगा, ए प्लस बी का माइनस है तो माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। बताओ बताओ जल्दी बताओ, क्या होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर? होता है ए का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। वही लगाएंगे, ए मतलब 25, तो 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 625, माइनस 2ab मतलब 2 से 25 को मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा 2 मल्टीप्लाई 25 50, एक्स लगा दो एक्स स्क्वायर, उसके बाद एक्स स्क्वायर और इधर इसका स्क्वायर कर दो, कितना आएगा 25, तो 25 कट रहे, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट, खत्म, काट दिया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म। अब इस माइनस को उधर लेके चल देते हैं कि प्लस में हो जाएगा, अच्छा दिखेगा, तो उस साइड जाके हो जाएगा 50x और इधर आ जाएगा, माइनस कर दो 625 में तो 600, एक जीरो से एक जीरो काट दो तो बचा x बराबर 60 अपॉन 5, 5 से काटो, आता है कौन से टेबल में 60 5 टाइम में आता है, 12, 12 बचे 60, 5 12 जा 60, तो x इक्वल 12, यूनिट दिया हुआ है लगा दो सेंटीमीटर, ये हमारा निकल गया 12। अब 12 25 में माइनस करो, कितना आएगा 13, हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस। पाकिस्तान बेकार पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा हरा भरा। पहला हमारा है साइन, दूसरा है कॉस, तीसरा है टेन, इसी के हिसाब से वैल्यू पुट कर दो। तो साइन का वैल्यू क्या आ जाएगा, साइन पी बराबर आ जाएगा कितना, पी हमारा 12 अपॉन 13, दूसरा आ जाएगा 5 अपॉन 13, तीसरा आ जाएगा 12 अपॉन 5, 12 अपॉन 5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स के लिए तुम लोग को याद होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री टेबल। इसमें नंबर नहीं है ना, हाँ ठीक, नहीं तो नंबर रहता तो वैसे भी क्या ही हो जाता, वीडियो ज़्यादा लोग देखते भी। ये टेबल याद होना चाहिए, ये टेबल, ठीक है, याद कर लेना। अब देखो इसमें हम लोग को ट्रू फॉल्स के लिए बस एक चीज़ याद कर लो कि साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू 1 से छोटी होती है, हाँ ये बड़ा का साइन हो गया, 1 से छोटी होती है, ठीक है। और अगर अच्छे से पढ़ना चाहो तो पढ़ लो, -1 से बड़ी होती है, -1 से +1 के बीच में ही साइन की वैल्यू होती है 1 और -1, और इससे बड़ी होती है बाकी सबकी वैल्यू, ठीक है। इतना याद है तो ये बन जाएगा, काम चल जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं, पहला, द वैल्यू ऑफ 10 इज ऑलवेज लेस देन 1। अभी सिखाया मैं, सिर्फ और सिर्फ साइन और कॉस की वैल्यू 1 के बराबर या 1 से छोटी होती है, बराबर या छोटी, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा क्या, फॉल्स, क्योंकि 10 की वैल्यू तो बड़ी होती है, बाकी बचा सेक का भी बड़ा, कोसेक का भी बड़ा और कॉट का भी बड़ा, ठीक। सेक की वैल्यू ये हो सकती है 2 से बड़ा है, क्योंकि इसको सॉल्व करोगे तो 2.5 के आसपास आएगा, मतलब ट्रू। कॉस ए को क्या कोसेकेंड का शॉर्ट फॉर्म है, नहीं, कोसेकेंड के शॉर्ट फॉर्म को हम लोग लिखते हैं कोसेक, ठीक है। तो कॉस तो है नहीं, कॉस किसका शॉर्ट फॉर्म है, कोसाइन का, कोसाइन। ये सब पूरा डिटेल में बताया हूँ, पहला वाला पार्ट जिसमें फॉर्मूलाज है, ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला, उसमें लिखना। क्या कॉट ए प्रोडक्ट है कॉट और ए का, नहीं, ये भी फॉल्स, ए भी फॉल्स था ना, क्यों नहीं है, क्योंकि कॉट जो होता है कॉट थीटा, ए ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है और ए एंगल, दोनों अलग अलग चीज बताता है। ये क्या बताता है,
ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है और ये एंगल है, दोनों को मल्टीप्लाई करके नहीं बना है। जैसे कि 4 मल्टीप्लाई 3 को हम लोग लिख सकते हैं 12, मतलब a मल्टीप्लाई b हम लोग को देता है ए बी, लेकिन ये दोनों मल्टीप्लाई नहीं है, दोनों अलग अलग वेरिएबल हैं, लेकिन ये एंगल को रिप्रेजेंट करता है और ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को। ठीक है, ये ऐसा मल्टीप्लाई होकर नहीं बना है। अभी मैं सिखाया कि 1 से छोटी होती है, अगर इसको डिवाइड करोगे तो 1 से बड़ी वैल्यू आएगी, क्योंकि ऊपर में बड़ा नंबर है और नीचे में छोटा, तो 1 से बड़ा आएगा, मतलब ये भी फॉल्स। मिलते हैं एक्सरसाइज 2 पे, उसके लिए टेबल याद करके रखना।